नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के दुर्गों का। पहले वीडियो में हमने राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनकी चर्चा की। दूसरे वीडियो में जो राजस्थान के जयपुर जिले के जो 3 प्रमुख दुर्ग है, जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर, इनकी विस्तृत चर्चा की। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कला और संस्कृति के अंतर्गत दुर्ग जो टॉपिक है वो सभी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित भटनेर के दुर्ग का। तो कौन से जिले में है ये? हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद ये जो भटनेर का दुर्ग है वो दुर्गों की किस श्रेणी में आता है, यानी मनुस्मृति में उसने दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा है। तो ये उसमें से धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। धानवन का क्या मतलब है? धानवन का मतलब है ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तानी इलाके के बीच में हो। तो देखिए, आप खुद देखिए कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के उत्तरी भाग में है। भौतिक विभागों वाला जो वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा, तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के थार के रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे धानवन श्रेणी के दुर्ग में रखा गया है। देखिए, ये राजस्थान है और ये हनुमानगढ़ जिला है और ये सारा हिस्सा राजस्थान का लगभग 61% हिस्सा आता है रेगिस्तानी इलाके के अंतर्गत, इसलिए ये किस श्रेणी में है? धानवन। धानवन का मतलब होता है रेगिस्तान। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो दुर्ग है वो किस नदी के किनारे है। तो याद होगा, हनुमानगढ़ में जब भी हनुमानगढ़ की चर्चा करेंगे घग्गर नदी आएगी ही आएगी। तो भटनेर का दुर्ग कौन से नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसके बाद देखिए, ये जो दुर्ग है इसका निर्माण करने वाले मिस्त्री का नाम, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, मिस्त्री का नाम था केकैया। निर्माण करने वाले केकैया थे, पर निर्माण किसने करवाया? तो वो थे भूपत भाटी, जिन्होंने की 298 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 298 ईस्वी में। ठीक है। हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण किया था इसका जो है केकैया मिस्त्री, बनवाया था इसको भूपत भाटी ने। और इस दुर्ग में आपको एक कब्र भी देखने को मिलेगी, यानी पूछा जाए कौन से दुर्ग में जो है कब्र है, तो वो है भटनेर के दुर्ग में कब्र किसकी है? तो वो है शेर खां की। ये शेर खां कौन था? ये बलबन का ही एक सेनापति था और जो है युद्ध के समय में ही इनकी यहाँ मृत्यु हो गई थी, इसलिए इस दुर्ग के अंदर इनकी जो है कब्र बनी हुई है। इसके अलावा एक मंदिर भी इस दुर्ग में आपको देखने को मिलेगा, वो है गोरखनाथ का दुर्ग। कौन से गोरखनाथ? गोगा जी के जो गुरु गोरखनाथ है उनकी कब्र भी भटनेर के दुर्ग में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, और इस दुर्ग की काफ़ी सारी विशेषताएं हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम उनकी चर्चा करते हैं। ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है, यानी राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं सबसे पहले किस दुर्ग का निर्माण हुआ? आप खुद टाइम को देखिए, ये 298 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण हो गया था। देखिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रथम दुर्ग है। दूसरी बात, इस दुर्ग का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, यानी मिट्टी से। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से दुर्ग का निर्माण मिट्टी से हुआ है, चाहे कच्ची ईंट हो चाहे मिट्टियां हो, हम भटनेर के दुर्ग को रखेंगे। 2 ऐसे दुर्ग है, एक भटनेर का दुर्ग है, दूसरा है भरतपुर का दुर्ग, जिन दोनों का ही निर्माण कह सकते हैं मिट्टी या फिर कच्ची ईंटों से हुआ है। हर एक फैक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए।
सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है, तो वो भी यही भटनेर का दुर्ग है। ऐसा क्यों, आप इसकी स्थिति को देखिए मानचित्र में। ये राजस्थान है और ये उत्तर की तरफ हनुमानगढ़ है, यानी और ये किसी तरफ से भी अगर आक्रमण होते हैं राजस्थान में तो सबसे पहले कौन सा दुर्ग आएगा, भटनेर का दुर्ग। इसलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो है वो इसी के ऊपर हुए हैं। अगर ये कहे सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण या जो है स्थानीय आक्रमण कहें तो फिर तारागढ़ का दुर्ग आएगा जिसके ऊपर हुए हैं, पर विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए हैं वो है भटनेर के दुर्ग पर। उसके बाद इसे देखिए उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। लोकेशन आपको देख लीजिए, राजस्थान के उत्तरी भाग में है। अगर कोई भी अंता राजस्थान की तरफ आएगा तो सबसे पहले उसे किसके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा, इसी भटनेर के दुर्ग पर, और यही इसको जो है आक्रमण को विफल कर देगा, बाकी सारे बच जाएंगे। इसलिए इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा गया है। हाँ, इसे उत्तरी भड़ किवाड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी भड़ किवाड़। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ आना चाहेगा तो सबसे पहले उसे रास्ते में कौन सा किसका सामना करना पड़ेगा, भटनेर का। तो ये उत्तरी सीमा का इसे भड़ किवाड़ कहते हैं। उसके बाद अगर इसको पार कर लेगा तो वो राजस्थान में आ पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी भड़ किवाड़। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, दुर्ग के चारों तरफ काफ़ी सारी बुर्जें बनी हुई है। बुर्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दुर्ग है और ये जो दुर्ग के चारों तरफ जो सुरक्षा प्राचीर होती है और उसमें इस तरीके से जो है रक्षा के लिए ये बुर्जों का निर्माण किया जाता है। यहाँ 25 के लगभग बुर्ज है, लेकिन सर्वाधिक बुर्जें कौन से दुर्ग में है, वो है जैसलमेर का, और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बुर्जें हैं वो इसी भटनेर के दुर्ग पर निर्मित है या दुर्ग में निर्मित है। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं भाटियों की मरोड़। इसका निर्माण भी किसने करवाया था, भूपत भाटी ने। और ये जो हनुमानगढ़ के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर किसका शासन था, भाटियों का शासन था, इसलिए इसे भाटियों की मरोड़ भी कहते हैं। मरोड़ का यानी वो इसका एक भाटियों का एक तरह से जो है गर्व की बात थी ये दुर्ग उनके लिए। बहुत सारे इन्होंने विदेशी आक्रमण को विफल किया था, इसलिए वो इनके लिए गर्व की बात थी, घमंड की बात थी, इसलिए इसे भाटियों की मरोड़ भी कहते हैं। ठीक है, इसे भाटियों की मरोड़ बोलते हैं। देखिए इस दुर्ग ने काफ़ी सारे आक्रमण झेले। हमने कहा ही है कि ये उत्तरी सीमा का प्रहरी है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसके ऊपर हुए हैं, इसलिए आक्रमण जो हुए हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो आक्रमण हैं हम उनकी यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले आक्रमण 1001 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी में। ज्ञात पहला आक्रमण है। देखिए इसका निर्माण होता है 298 में। इसका मतलब और भी हो सकता है इसके ऊपर आक्रमण हुए होंगे, लेकिन जिनका जो है जिनकी जानकारी हमें पहली मिलती है वो कौन सा है, आक्रमण 1001 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण। ठीक है, उसके बाद इस पर आक्रमण हुआ 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के गवर्नर या सेनापति कुबाचा का। ठीक है, 1206 में मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुबाचा ने इस पर आक्रमण किया। नेक्स्ट की बात करते हैं तो 1210 से 1236 यहाँ किसका अधिकार था, इल्तुतमिश का। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आक्रमण है वो यही है 1398 ईस्वी में। कहीं आपको जो है 1391 भी देखने को मिल सकता है। 1398 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का। लगड़ा था इसलिए इसे कहते हैं तैमूर लंग। उस समय इस दुर्ग पर किसका शासन था, शासन था
दूलचंद का, यानी दूलचंद के समय 1398 ईस्वी में यहाँ पर तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया। उससे भी इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है, तैमूर लंग के समय आक्रमण हुआ और यहाँ पर जौहर हुआ। जौहर कौन करता है? जौहर जो है रानियां करती है, जो राजा होता है और जो दूसरे वहाँ के सेनापति और जो सैनिक होते हैं उनकी। लेकिन देखिए, हिंदू महिलाएं जो है जौहर करती है, लेकिन यहाँ एकमात्र आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था एक साथ। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 1270 में यहाँ पर अकबर का अधिकार हो गया था। 1270 जो डेट है वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अकबर का अधिकार यहाँ पर हुआ था। उसके बाद 1805 में यहाँ पर बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह। सूरत सिंह ने इस दुर्ग को जीत लिया था। उस समय यहाँ कोई एक जो शासन थे जाब्ता सिंह, ऐसे जाब्ता या जप्ता सिंह कुछ करके, उनसे ये दुर्ग उन्होंने छीन लिया था बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने। जिस दिन इस दुर्ग पर विजय प्राप्त की वो दिन था मंगलवार का, और मंगलवार किसका वार होता है? हनुमान जी का वार होता है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम भी आप खुद देखिए, हनुमानगढ़ है। तो ये हनुमानगढ़ इसीलिए यहाँ का नाम रखा गया है। इसके अलावा देखिए ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के मुख्य द्वार के सामने आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। वो किसका होगा? वो हनुमान जी का मंदिर होगा, इसीलिए वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है। जिले का नाम दुर्ग के नाम पर क्यों? क्योंकि मंगलवार को जीता इसलिए इसका नाम रख दिया हनुमानगढ़, और यही इस जिले का नाम भी है। तो ये था राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का भटनेर का दुर्ग, जो किस श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। किस मिस्त्री ने निर्माण करवाया? तो केकैया ने। किस शासक ने निर्माण करवाया? तो भूपत भाटी ने 298 में। ये निर्मित है कच्ची ईंटों से, कच्ची मिट्टी से निर्मित होने वाले दो दुर्ग है, हनुमानगढ़ का ये भटनेर का दुर्ग और भरतपुर का दुर्ग। दोनों भय से शुरू हो रहे हैं, याद आपको हो जाएगा। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे जो राजस्थान में उत्तर की तरफ है और पूरे राजस्थान की ये रक्षा करता है। इसे भाटियों की मरोड़ कहते हैं, क्योंकि ये भाटियों का गर्व था, ये भाटियों का घमंड था। इसे भड़ किवाड़ भी कहते हैं, उत्तरी भड़ किवाड़, क्योंकि अगर आपको राजस्थान में प्रवेश करना है तो सबसे पहले आपको इसी दुर्ग के किवाड़, जिसे हम गेट कहते हैं, खोलना पड़ेगा। इसके अलावा जो है इस पर जो इसकी प्राचीर पर बुर्जें हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। इसके अलावा इसी दुर्ग के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा है। यहाँ पर काफ़ी सारे आक्रमण हुए थे। इतने जो आक्रमण है उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आक्रमण है वो 1398 का तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो, और 1805 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह का जो आक्रमण हुआ था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ कब्र किसकी है? यहाँ कब्र है शेर खां की, बलबन का जो सेनापति था। इसके अलावा यहाँ पर मंदिर भी है, किसका है? गोरखनाथ का है, जो गोगा जी के गुरु थे। कौन से गोरखनाथ की यहाँ कब्र है, मंदिर है? तो गोगा जी के गुरु गोरखनाथ की यहाँ कब्र है। तो ये था हनुमानगढ़ जिले का भटनेर दुर्ग। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा। जो कुछ थोड़ा सा बचा है तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।